धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने उपचुनाव की फितरत से इतर इस बार वंशवादियों को टिकट देने में परहेज किया है, तो कांग्रेस अपने दिवंगत विधायक की परिजन को मैदान में उतारकर सहानुभूति के नौका के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में है। चुनाव मैदान की असली तस्वीर तो नाम वापसी पर ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन दोनों ही दलों में बगावत के सुर उठने लगे हैं। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कविता लिखी थी। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। इस कविता के बोल आज के नेताओं पर मुफीद बैठते हैं। फर्क यह है कि ये गीत नहीं बल्कि सपने बेचने में लगे हैं। जी हाँ, सपने, तरह तरह के सपने, महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने से लेकर अपराध मुक्त प्रदेश के सपने, और जिन युवाओं के बूते सत्ता में आने का ख्वाब देखते हैं उन्हें रोजगार देने के सपने। चुनाव हो या उपचुनाव, ये चाहे लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के, हमारे यहाँ राजनीतिक दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तो ऐसे शुरू करते हैं मानो वे सचमुच सियासी खदान में से हीरो की तलाश कर रहे हो। लेकिन जब उम्मीदवार के नाम सामने आते हैं तो फिर शुरू होने लगती है बगावत और जिंदाबाद मुर्दाबाद का ऐसा दौर जिससे जनता को कतई वास्ता नहीं होता। आइए आपको ले चलते हैं प्रदेश में इसी महीने होने वाले विधानसभा के दो उपचुनावों की तरफ। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है। वल्लभनगर में कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद में भाजपा के गौतम लाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। दोनों ही दिवंगत विधायकों के परिजनों ने टिकट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। वल्लभनगर में गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने उपचुनावों में परिजनों को मैदान में उतारने की परिपाटी को जिंदा रखा है। इससे पहले सरदार शहर और सहाड़ा सीट पर उपचुनाव में भी दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट देने का दांव खेलकर कांग्रेस ने दोनों सीटें अपने खाते में डाल ली थी। भाजपा ने भी राजसमंद में दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री को टिकट देकर जीत हासिल की थी, लेकिन इन उपचुनावों में भाजपा ने वंशवाद से किनारा कर लिया है। धरियावद में गौतम लाल मीणा के पुत्र की दावेदारी को दरकिनार कर भाजपा ने नए चेहरे खेत सिंह मीणा को मैदान में उतारा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दोनों सीटों पर कौन कौन चेहरे हैं। सबसे पहले बात वल्लभनगर सीट की। कांग्रेस ने यहाँ प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया है। वहीं पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रणधीर सिंह भिंडर ने एक बार फिर निर्दलीय ताल ठोक दी है। धरियावद में कांग्रेस ने नगराज मीणा को टिकट दिया है, तो भाजपा ने खेत सिंह मीणा को दावेदार बनाया है। नहीं तो फॉर्म भरा है ना जी, दोनों ने फॉर्म भरा है जी, और अभी तो फॉर्म उठाने की तारीख तो 13 है। तब तक हम कार्यकर्ता तय करेंगे किसको खड़ा करेंगे। मैं खड़ी हूँ, ये खड़े हो, दोनों जनता सेना जीतेगी पूरे विश्वास के साथ। विशेषकर महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना, लघु उद्योग ट्रेनिंग दिलाना, इंडिपेंडेंट हो। बाकी जो विकास का काम में कोई कमी अभी भी नहीं है, तो जो अधूरे उसको पूरा करेंगे मिलकर टीम। मैं पार्टी के संगठन विचारधारा पर कार्य करते हुए पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और वल्लभनगर का बेटा बनकर एक पिता की सेवा जैसे मैं करता हूं वैसे समस्त वल्लभनगर वासियों की सेवा करूंगा। आप मुझे विजय बनाकर अगर विधानसभा भेजेंगे तो आप सबके मार्गदर्शन में जैसे आप कहेंगे उस तरीके से काम करेंगे। टिकटों का ऐलान हो और राजनीतिक दलों में सिर्फ मुटव्वल न हो, ऐसा शायद ही कभी होता होगा। वल्लभनगर से लेकर धरियावद तक और भाजपा से लेकर कांग्रेस तक ये दस्तूर टिकटों के ऐलान के साथ ही फिर निभा दिया गया है। बगावती सुरों ने मान मनोबल का दौर भी शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों के आला नेता भले ही टिकट वितरण में जनता की सहमति की बात करते हो, लेकिन यहाँ तो इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ही पूछ नहीं होती।
यही वजह है कि वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत को टिकट देने को लेकर उनके परिवार में ही बगावत के सुर उठ रहे हैं। वहीं भाजपा में भी पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर या उनकी पत्नी में से किसी एक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की पसंद को खारिज करते हुए हिम्मत सिंह झाला को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ भिंडर खेमा भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। उधर धरियावत में दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के परिजन कन्हैया लाल मीणा के समर्थकों ने ताल ठोक दी है। यूं तो दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के नतीजों का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी के दिग्गजों की अंदरूनी लड़ाई टिकटों के इस विवाद का सबब बनी है। भिंडर को टिकट नहीं दिलाकर भाजपा में गुलाबचंद कटारिया ने अपनी उस बात का असर तो दिखा दिया कि उनके रहते भिंडर पार्टी में नहीं आ सकते, लेकिन वल्लभनगर में अपनी पसंद वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिला पाए। ये बात और है कि भिंडर और उनकी पत्नी दोनों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस में वल्लभनगर में शक्तावत परिवार की गुटबाजी ही भीतर घात का सबब बन सकती है, तो भाजपा को धरियावत में गौतम मीणा के परिजन को टिकट नहीं देने से बगावत का खतरा है। हालांकि दोनों ही दलों के नेता किसी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। आज शाम तक हमें उदयलाल जी का टिकट चाहिए। वोट किस बात का बीजेपी को? कांग्रेस तो काम के आधार पर जन कल्याण की योजनाओं के नाम पर वोट मांगती है, बीजेपी किस आधार पर मांग रही है? अभी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की है। देश में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि धरियावद और वल्लभनगर में कांग्रेस को जिताएं, पंजे को जिताएं, तो बीजेपी को सबक मिलेगा। चुनाव हो रहे हैं तो इनके नतीजे भी आएंगे, लेकिन इस अबूझ पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर वंशवाद के सहारे क्यों राजनीतिक वैतरणी में जीत की नौका का सहारा चाहते हैं हमारे राजनीतिक दल। और सवाल ये भी कि आखिर ऐसे चुनावों के मौके पर जनता से जुड़े मुद्दे क्यों गौण हो जाते हैं। और मुद्दा ये भी कि साल दर साल चुनाव और उपचुनावों का ये बोझ आखिर क्यों डाला जाता है आम जनता के माथे। ये तमाम सवाल जितने अहम हैं, उनके जवाब भी समय पर नहीं तलाशे गए तो ये राजनीतिक दलों के लिए ही विष बैल साबित होने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।